लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हमारे देश पर फिर से कोई संकट आने वाला है? बहुत साल पहले प्रोफेसर ने तुम्हारी माँ को नीलगिरी पहाड़ी के पीछे से बुलाया था। नागिन हूँ मैं, नागिन। जब देश पर संकट आया था। पर फिर भी तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि हमारे देश पर संकट आने वाला है? तुम्हें कैसे पता? एक कमरा है शेष नागिन जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं, पर मुझे नहीं पता। 5 से 6 लोगों की जहर से मौत हो चुकी है और 15 से 20 अचानक से मर चुके हैं। उनमें सांपों का जहर पाया गया है। मुझे लगता है कि वो नागिन का जहर है। नागिन का जहर? हाँ, इस बार वायरस बीमारी में फैलेगा। कोई नागिनों का नाम खराब कर रहा है, नागिन के जहर से सबको मारना चाहता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं शेष नागिन। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए। ये वो जगह है जहां पे ये प्रयोग हो रहा है और ये लोग जो इस प्रयोग को कर रहे हैं, शरीर में नागिन जैसा जहर आएगा। इस बीमारी का नाम है नागिन। वो कहते हैं कि ये बीमारी शरीर में रहती है, नागिन के रूप में। इस प्रयोग को हमें खत्म करना होगा शेष नागिन, वरना ये पूरे भारत को तबाह कर देगी ये बीमारी। अब नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं वापस आऊंगा। थैंक गॉड टीना को कुछ याद नहीं और वो सो रही है। बेटा, बाहर कड़ी धूप है, गला सूख रहा है, पानी मिलेगा क्या? आइए ना। ये लीजिए बाबा। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी और अंतर्यामी लगते हैं। मुझे और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ना। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे और तुम्हारा बच्चा क्या हुआ बाबा? भगवान तुम्हें हर चुनौतियों से लड़ने की ताकत दे, तुम्हारी सदा रक्षा करे। बम बम भोले, हर हर महादेव। ये बाबा ने मेरे बच्चे को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? और वो किन चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे? हे शिव जी, बस अब मेरी और परीक्षा मत लेना। है ना प्रीति? टीना, प्रीति ही तो है अभी। इधर ही ना। हाँ, मैं धरती जाऊंगा और वहां के सारे काम पूरे करके वापस आऊंगा। अब नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा शेष नागिन, लेकिन यह बात सच है कि अब से लेकर अगले 5 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप बहुत विशेष, और आप ही हैं इस भारत को संकट से बचाने के। आपकी मां भी एक शेष नागिन थी और आप भी। आपकी मां ने भी प्रोफेसर की मदद की थी इस देश से वायरस को भगाने के लिए, और आपने भी बहुत साल पहले अपने पापा का साथ दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी बड़ी दुविधा में फंस गई हूं। कहाँ जाऊं? बहुत मुश्किल हो गया फैसला लेना। माँ, काश कि आप
आज मेरे साथ होती तो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बताती। आपको हमेशा पता होता था क्या सही है और क्या गलत। आप सब कुछ संभाल लेती थी माँ। आज मुझे संभाल लीजिए माँ, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे रास्ता दिखाइए माँ। माँ, मैंने आपकी आवाज सुनी। क्या था ये? आप ही थी ना माँ? आप ही ने मुझे आवाज दी ना माँ? हाँ बेटा, तूने मुझे याद किया ना, तो मैं आ गई। माँ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ मैं माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अपने कर्तव्य को चुनूं या अपने परिवार को। समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। बेटा, जरूरी नहीं कि हर बार चुनाव सही और गलत में हो। कई बार दोनों रास्ते सही होते हैं, पर हमें किसी एक पे चलना होता है, और यही फैसला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पर माँ, आप तो हर मुश्किल को आसान कर देती थी। बेटा, अतीत में जाके देखूं तो ऐसा लगता है कि मैंने सारी मुश्किलें आसान कर ली थी, पर सच तो ये है कि वो मुश्किलें इतनी आसान नहीं थी। कुछ गलतियां तो मैंने भी की थी। कई बार लड़खड़ाई, संभली, गिरी, फिर खड़े होने की हिम्मत आई। तो बेटा, मैं यही कहूंगी, जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही ढूंढ। अपने आप पे विश्वास कर, और जो तेरा दिल कहता है वही कर। और डर मत, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। तू कभी कहीं गिरेगी नहीं, और एक पल के लिए कहीं गिर भी गई तो संभलना तुझे आता है। और अब तो तू खुद भी माँ बनने वाली है, और माँ में तो बहुत ताकत होती है। तो अब तो वो ताकत भी है तेरे पास। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचान, हर मुश्किल का हंसते हंसते सामना कर। और तेरे सामने शिव जी तो है ही, जिनका हाथ हमेशा तेरे सिर पर है और रहेगा। माँ, ये क्या था? सच था या सपना? क्या आपने सच में मुझसे बात की थी माँ? अगर आपने बात की थी तो मुझे जो ताकत चाहिए थी वो मुझे मिल गई। थैंक यू माँ। आई लव यू माँ। मैं प्रार्थना और टीना को ढूंढने के लिए अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। गौतम सुनो, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मैंने ढूंढ के आता हूं। ठीक है। संजू। हाँ? हेलो, कहाँ हो तुम ठीक हो? टीना तुम्हारे साथ है क्या? हाँ रघु, वो टीना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैं उसे घर ले आई। अरे तो तुम मुझे बोलती तो सही, क्या हुआ? नहीं, वो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी तो नहीं बताया। तुम पक्का ठीक हो? और तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हाँ, सब ठीक है। नागराज तक्षक का संदेश आया था, उन्होंने अभी नाग मंदिर बुलाया, हमें जाना होगा। अब क्या हो गया? ठीक है, मैं आती हूँ।
अब प्रोजेक्ट का दूसरा भाग होगा। एक अजीब सी चीज हुई, उन्होंने लिखा भी था कि भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, हम कल सुबह तक नागलोक पहुंच जाएंगे। हमने बच्चों से कह दिया कि हम कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं और उनके लिए सारे इंतजाम भी कर लिए। मुझे और कोई खतरा मोल नहीं लेना। हमारे आने वाले बच्चे का वक्त हो गया है और मुझे प्रार्थना और हमारे आने वाले बच्चे की रक्षा करनी है, और नागलोक से बेहतर कोई जगह नहीं। क्या हुआ प्रार्थना, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? कहना चाहती हो कुछ? कल सुबह नागलोक जाना है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ आज की रात है। एक रात में उस जहरीले प्रयोग को कैसे रोकूं जिसके बारे में प्रशांत ने बताया था। चले, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? प्रार्थना, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? प्रार्थना, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हें शाखा नहीं दिखी? रघु, मुझे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रघु, दरअसल बात यह है कि हम ज्वेलरी स्टोर गए थे, तब टीना कहीं दिख नहीं रही थी, तो मैंने उसका पीछा किया। उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और जाके पता चला कि वो जो आदमी था वो मेरे पापा को जानता है। पापा ने मेरे लिए ये चिट्ठी भी छोड़ी थी। तो तुम क्या चाहती हो? रघु, मैं वहां जाना चाहती हूँ और वहां जो भी हो रहा है उसे रोकना चाहती हूँ। अगर पापा ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है तो ये गलत कभी हो ही नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश के लोगों को कोई भी खतरा हो। मैं शेष नागिन हूँ रघु, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश और देश के लोगों की रक्षा करूँ। तो चलो, हम बाहर चलते हैं और वहां के प्रयोग चल रहा होगा तो उसे रोकेंगे और अपने देश को बचाएंगे।